जिंदगी में इंसान कभी ना कभी ऐसी चीजों का या ऐसे वाकयात का सामना जरूर करता है कि जिसमें उसकी चीजों का खो जाना या किसी का उसकी कोई कीमती शय चोरी कर लेना। ऐसा इंसान के साथ अक्सर औकात जरूर हो जाता है, लेकिन इंसान को ये नहीं पता चल पाता कि उसका माल किसने चुराया, उसकी कोई चीज किसने चोरी की है। और जो माल बताऊंगा, एक तो ये चोर को जाहिर करने के लिए, उसका पता चलाने के लिए बड़े कमाल के अमलियात होंगे। दूसरा, अगर किसी की कोई चीज चोरी हो गई है, उसे वापस पाने के भी अमलियात बताऊंगा। तो ये अमलियात जरूर आप पूरी वीडियो देखें, जिंदगी में कभी ना कभी आपको फायदा देंगे। वीडियो शेयर भी कर दें, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी का भला हो जाए। किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, अल्लाह आपके साथ भी अच्छा करेगा। चैनल को बाकी इजाजत करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला अमल जैसे चोर की शनाख्त का दिया जा रहा है। अगर किसी का माल चोरी हो गया हो, उसको चाहिए कि इस नक्श को लिखकर किसी तारीक मकान में पत्थर के नीचे दबा दे। माल चोरी का वापस मिल जाएगा। नक्श ये है। ये चोरीशुदा माल वापस लेने के लिए वजनी पत्थर के नीचे रखा जाता है, ईंट के नीचे भी रख सकते हैं। जिस जगह पे रखा जाए वहां पे वीरान ना होना चाहिए, वीरानगी में रखा जाता है, याद रखिएगा। बाद लोग इसे कब्रिस्तान में भी रख देते हैं। बाद इसे किसी ऐसे वीरान टूटे हुए कंदरात जैसे होते हैं, खाड़ खंडर जैसे मलबागार होते हैं, उनमें भी रख देते हैं। क्योंकि माल वापस मिल जाए तो बाद में चाहे वहां कोई पहुंच जाए, कोई आए जाए, उससे कोई गर्ज नहीं होती। जब तक माल नहीं मिलता वहां वीराना रहे, तो चोर खुद आपका माल वापस करके किसी ना किसी तरह जरूर जाता है। बाजों का ऐसे भी देखा गया कि अमल किया गया तो पुलिस के जरिए माल बरामद हो गया, तो किसी ना किसी सूरत आपका माल जो चोरी हो चुका होता है वो वापस मिल जाता है। जब चोर मालूम करना हो कि किसने माल चुराया है, तो एक रकाबी तांबे की यानी एक बर्तन ले लेना, तांबे का बना हुआ, लेकर इसमें सूरह यासीन लिख कर दरिया के पानी से धोकर और उस पानी को जोश देकर यानी उबाल कर थोड़ा आटा गेहूं का गूंद दे, और जितने आदमी मुतमम हो उनके नाम लेता जावे और थोड़ा थोड़ा आटा देकर एक एक आदमी को खिलावे। जो चोर होगा खाने से इनकार करेगा मुजरब है। ये सूरह यासीन अगर पूरी ना लिख सकें बाज तो तरसवा लेते हैं तांबे की प्लेट के ऊपर। अगर नहीं तो कागज पे लिख के उसे चश्मा कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है, बिल्कुल बड़ी खड़ूप में लिख ली जाती है। बड़ा खास अमल है, इससे बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि चोरी करने वाला कौन इंसान है। इस नक्श को लिख के दरिया के पास रिश्ते में दफन करे, बहुत जल्द माले मसरूका मिल जाएगा। नक्श ये है, इसको नियत करके नकल किया जाता है और दरिया के किनारे पे आपने दफन कर देना होता है। कहा जाता है इधर इसे दफन किया जाता है, उधर आपका माल जो है वो आपको वापस मिल जाता है। अमल जितने भी मैं बता रहा हूँ वो बावजूद में किए जाते हैं, मखवारी में नहीं करने। एक भाई ने हमसे दुबई से रब्ता किया, जो मजदूरी वहां करता था, साथ उसके एक कमरे में सात मजीद लोग भी ठहरे हुए थे। तो उसका काफी पैसा जो है वहां से चोरी हुआ, तो उसने हमसे रब्ता किया। ये अमल उसे बताया गया, ये सिर्फ दरिया के किनारे नहीं, नहर, समुंदर, झील, कहीं भी इसे दफन किया जाता है। इस अमल के करते ही जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने आके अपना बैग देखा तो जो रकम चोरी हुई थी वो वही बैग में मौजूद थी। यानी इसका मतलब कि चोर खुद किसी डर की वजह से या किसी और वजह से वो पैसे रख के वहां जा चुका था। तो भाई ने खैर चोर के बारे में जानने की कोशिश ना की, क्योंकि उसका माल मिल चुका था, और ना हमने उसे कहा कि चोर के बारे में मजीद मालूम किया जाए। क्योंकि जब इंसान खुद चोरीशुदा माल वापस रख के जा चुका है, फिर मजीद जो है किसी इंसान के बारे में दिल में बुराई पैदा करके रखना वो मुनासिब नहीं होता। तो इस अमल को आप भी करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी, अगर आपके अल्लाह ना करे कुछ चीज़ चोरी हो चुकी है, तो वो लाजमी मिल जाएगी।
ये मैं मजीद चोरी ज़ाहिर करने के वास्ते इस वजह से कि कटोरा अपने इरादा के मुवाफिक चले और पहचाना जाए। चोर पास लिखे सूरह मुबारक यासीन ला युबसिरून तक बीच रोज हफ्ता के यानी सनीचर के दिन और लेवे रतल जो और तरह दे बीच कटोरे के इतवार के दिन तक साफ और पाकीज़ा करे मकान को वास्ते इजलास के यानी कमरा साफ कर लेना घर को और बैठे इस मकान पाक को ताहर में यानी पाक साफ जगह पे बैठ जाना घर में वास्ते अमल के मगर मकान चाहिए कि लतीफ हो यानी साफ सुथरा हो और इस तरह करे कि कटोरे को तलब करे और बुलवा दे एक एक शख्स को इस मकान खाली में बीच हलवत के और पकड़वा दे वो कटोरा इस शख्स के हाथ से यानी इसको वो बर्तन पकड़ा देना अब अपने हाथ से खाली करे जो बीच अपने दामन के और फिर डाले इस कटोरे में एक एक जो और पढ़ा करे ऊपर कुल जो के ये इसम शरीफ अलिफ लाम बिस्म तीन इन ये पढ़ते हुए यहाँ तक आपने ये मैं करीब से बोल के दिखाई देता हूँ। यहाँ तक ही इसे पढ़ा जाता है बिसुल्तान तक। कहा जाता है कि इस अमल से बड़ी आसानी से चोर की चोरी को ज़ाहिर किया जा सकता है कि किसने चोरी की है। चोर की गिरफ्तारी के वास्ते चोर पकड़ने के वास्ते और माल के पैदा करने के वास्ते इस तावीज़ को ऊपर जाम बलोरी या शीशा के लिखे फिर उसे धोवे पानी से और जिन लोगों पर गुमान है यानी जिन पे शक है कि उन्होंने चोरी की है ना जमा करके हर एक को पिला दे। बस तहकीक के जो शख्स चोर होगा इसे कुव्वत हरकत ना होगी जब तक कि इस पर चोरी वार और साबित ना होगी यानी जब तक उस पर साबित नहीं हो जाएगी वो हिल नहीं पाएगा। वो तावीज़ ये है। ये तावीज़ नजर आ रहा होगा छोटा सा ये यहाँ से नकल करते हुए यहाँ आपने आ जाना मुजरब है। ये उन लोगों के लिए बड़ा खास है जिनका कीमती माल चोरी हो गया हो लेकिन चोर का पता ना चलता हो और अगर शक है किसी पे तो चोर जाहिर ना होता हो उससे माल वापस ना मिलता हो। अलग हिफाजत से इस अमल को करेंगे 100% आपका चोरी शुदा माल मिल जाएगा। बाकी आज के अमाल भी आपको पसंद आए होंगे। एक ख़ास अमल मैं मज़ीद बताऊंगा ये जितने अमाल बताए गए हैं इनके साथ अगर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जाए और अमल किया जाए यानी तावीज़ नकल कर रहे हैं या वजीफ़ा पढ़ रहे हैं तो दिल में जब भी दुआ करने लगे तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ेंगे तो गुमशुदा माल लाजमी मिल जाएगा। बाकी आज के माल भी आपको पसंद आए होंगे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी ज़रूर मिलेगा। तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें घंटी के निशान पर भी दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल पर भी ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे तो उन्हें भी आपने लाजमी सब्सक्राइब कर देना। बाकी अल्लाह सब पे करम करे सब पे रहम करे सबकी नेक पूरी कर दे।